देखिए 6.1 का ये 7वां प्रश्न है। इसमें दिया है ml गुना 6, तो इसका उत्तर आएगा LLL। ठीक है, 3 बार आ रहा है। मतलब ml के जगह हमको ज्ञात करना है m और l। ठीक है, m और l का मान हमें निकालना है। ठीक, और इसको ml कोई संख्या है उसको 6 से गुना कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो 3 बार l आ रहा है। l का मतलब यहाँ पर जो l मानेंगे वो भी है, वो यहाँ भी आएगा। मान ली जाते हैं यहाँ पर ऐसे ही संख्या चाहिए जो 6 से गुना करने पर वो खुद आना चाहिए इकाई में, वो खुद आना चाहिए। मतलब ऐसा है जैसे कि l की जगह हम 2 लेंगे तो 2 का गुना 6 से करेंगे तो कितना जाएगा 12। तो 12 की इकाई में क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ l लिया है, वहाँ यहाँ भी l आ रहा है वही। ठीक है, l की जगह हम 2 रख लो तो वही आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो l की जगह हम अगर 2 रख रहे हैं तो उसको 6 से गुना करने पर l ही आ रहा है। l का मतलब 2 का 6 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, वो उसका इकाई में क्या है 2 है। ठीक है, तो वो एक हासिल चला जाएगा, वो तो इसके साथ आएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मेन इकाई में तो l मतलब 2 ही आ रहा है। तो हमको ऐसी संख्या सोचना है जिसको गुना करने से l आता है, जैसे कि 2 है। ठीक है, l की जगह हम 0 ले सकते हैं। हल कर रहा हूँ, देखिए l की जगह हम 0 ले सकते हैं, तो 6 का 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। l बराबर 0 रख दिए तो ये 0 और ये भी 0 कहलाएगा। ठीक, लेकिन ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका गुना करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जबकि m जो है अलग संख्या, उसको अलग संख्या लेना है, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो 1 करके देखेंगे तो नहीं बनेगा। देखिए कैसे नहीं बनेगा, l की जगह अगर 1 करेंगे उसका 6 से गुना करेंगे, इसका मतलब इसको मैं बदल के लिख रहा हूँ, ये है m l, इसका गुना कर रहे हैं 6 से, तो आंसर आना चाहिए l l l, l जैसे समान। ठीक है, तो अगर l की जगह हम 1 रखेंगे ऐसे, तो 1 का 6 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ l ही नहीं आ रहा है। जबकि l की जगह हम 1 रख रहे हैं तो ये भी 1 होना चाहिए ऐसे, तो यहाँ 1 नहीं रह सकते। ठीक है, तो अब हम l की जगह हम क्या रखें, 2 रख कर देखते हैं। ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 का गुना 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, तो इसका इकाई में 2 आ रहा है, मतलब ये भी l है, ये भी l है। l की जगह हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ भी 2 आ रहा है, मतलब 2 को रखा जा सकता है। ठीक है, और अगर अगला संख्या सोच कर देखते हैं। ठीक है, 3 रख कर देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इसको 3 रखेंगे तो l की जगह हम 3, तो 3 का 6 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, 6 3 18, 8 आ रहा है, जबकि यहाँ 3 आना चाहिए था। ठीक है, इकाई में, लेकिन यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, इसके आंसर में चेक किए, l की जगह हम अगर 3 रखें तो पूरा तीनों संख्या 3 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 आ गया, तो ये गड़बड़ है, 3 नहीं रख सकते। 4 रख कर देखेंगे तो l की जगह में 3 नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं। 4 रखेंगे तो 4 गुना 6 मतलब 6 चौक 24, 24 में 4 आ गया इकाई में। देखिए l की जगह हम 4 रख रहे हैं तो यहाँ भी इकाई में 4 आ रहा है, तो 4 ही रहेगा। 2 जो है हासिल आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, जो भी गुना होगा। तो इसका आंसर जो है, अगर 4 रख रहे हैं तो तीनों l है तो तीनों 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर l की जगह हम अगर 4 भी रख देते हैं तो हमें m का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 6 चौक 24 हो गया, 24, और इधर m है, तो इसे 24 से ऐसे गुना नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उसको पहले उससे विस्तार करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे गुना नहीं होता, वो संख्या होता तब गुना हो जाता। ठीक, तो चलिए इसको मैं बदल के लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 का गुना 6 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। l की जगह हम 6 रखेंगे और ये गुना 6 है, तो 6 6 का 36, 36 का इकाई में 6 है, मतलब l में 6 आ रहा है, तो यहाँ भी आंसर में इकाई में 6 आ रहा है, तो 6 भी ले सकते हैं इसे। ठीक, तो ये इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़ता है। ठीक है, दिमाग जितना खर्चा करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो यहाँ इसको अगर विस्तार करेंगे तो दहाई में है m, इकाई में है l, तो दहाई को 10 से गुना किया जाता है तो 10 m हो जाएगा। ऐसे इकाई को गुना करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 10 लिख दो, उसके साथ 6 का गुना हो रहा है,
तो कोष्टक करके 6 लिख देना, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसे गुना कर देंगे 10m प्लस l गुना 6 करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये 6 का गुना सिर्फ l से दिखा रहा है, जबकि यहाँ पर 6 का गुना दोनों से है, ठीक है, इसलिए कोष्टक में लिखा जाता है। और इसकी जगह इधर क्या आएगा, तीनों जो है l आ रहा है। तो अब हमको सोचना पड़ेगा कि इतने में से क्या रखा जाए। 6 रख कर देखते हैं, इधर बड़े संख्या से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर l की जगह हम 6 रखेंगे तो 10m धन यहाँ 6 रखेंगे तो कोष्टक के बाहर 6 हो रहा है। l की जगह हम 6 रखें मतलब तीनों 6 हो जाएगा, 6 6 6 मतलब 666, ठीक। तो इतनी को हल करने पर 666 आंसर आना चाहिए। कोष्टक खोल कर देखें तो 6 का गुना इससे 10 के साथ हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, 60m, और ये 6 के साथ 36 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये समझो ये इतना जो है रफ कार्य चल रहा है, ठीक है। इधर का तो इधर 666 है, तो हमें 60m इस 36 को पार भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। 666 में 36 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 0, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 और ये 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 630। तो अब हमें m का मान चाहिए, m का मान चाहिए तो 60 को इस तरफ भेज देंगे तो इसके बटे में आ जाएगा इसे 630 भागे 60। तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 63 जो है 6 से नहीं कटेगा, ठीक। नहीं कट रहा है मतलब ये 63/6 है। तो ये जो है इस तरह से इसे बटे में भिन्न संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो जो है एक समान कोई एक संख्या हो आएगा जो कटा बटा नहीं है, मतलब इस तरह से बटे में नहीं रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब जो है 6 रखना गलत हो जाएगा, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। 6 नहीं रख सकते क्योंकि इसमें संख्या जो है सही ढंग से भाग नहीं हो पा रहा है। तो उससे पहले क्या है 4 है, तो 4 को ले लेते हैं। l की जगह हम 4 रख कर देखते हैं। इस तरह से इसमें दिमाग खपा खपा के इसको हल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 10m है, तो 10m को 10m लिख दीजिए। l की जगह हम अगर 4 रख रहे हैं तो 4, बाहर में 6 है, तो देखिए l की जगह हम 4 रखे हैं यहाँ से, तो ये तीनों l है, तो तीनों की जगह में 4 ही 4 आएगा, ठीक। अब चलिए 10 से 6 का गुना कर देते हैं अंदर, तो 6 का गुना 4 से होगा पहले, 6 चौक 24, उसके बाद इधर प्लस है। अब 6 का गुना इधर से होगा तो m से तो नहीं होगा, इससे 10 से होगा, तो 10 और 6 का गुना 60, ये m 60 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना आना चाहिए 444 आना चाहिए। अब देखिए हमको m का मान चाहिए, तो 60m 24 को इस तरफ भेज देंगे तो 444 में कितना घटेगा 24 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 में 4 घटाएंगे तो 0, 4 में 2 घटाएंगे तो 2, और ये 420 हो गया। इधर है 60m, हमें m का मान चाहिए, तो m का मान के लिए 60 को इस बार भेज देंगे तो भाग में चले जाएगा, इधर गुना में है 60, देखिए m के साथ, इधर भेजेंगे तो वह भाग में चला जाएगा, तो 420 भागी 60, ठीक। तो देखिए कैसे कटेगा, यह 0 से 0 कटा सकते हैं डायरेक्ट ऐसे, और 6 का पहाड़ा ऐसे पड़े कि 42 को काट दें, ठीक है। तो 6 का 6 6 दूनी 12 6 18 6 1 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42, मतलब 6 का पहाड़ा 7 बार में इसको ख़त्म कर रहा है तो 7 आएगा। तो यहाँ पर m का मान जो है 7 आया। चलिए देखते हैं m का मान 7 सही है या नहीं। यहाँ हमने l की जगह में 4 रख कर देखा है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं l बराबर 4 रखे हैं, ठीक। 6 रख कर देखे तो गलत आ गया, तो उसको छोड़ दिया हमने, l की जगह हम 4 रखे हैं और m की जगह हम 7 आ रहा है। तो प्रश्न को हल करके देखते हैं इसे। यहाँ पर m की जगह हमने क्या मान निकाले 7 निकाले, तो 7 रखो। l के जगह हमने 4 माने तो 4 रखो। तो 74 का गुना 6 से करो तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 444, क्योंकि l के जगह हम 4 रख रहे हैं तो 444 आना चाहिए, फिर 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 का गुना 7 से 6 6 36 6 7 42,
42 में 2 जोड़ेंगे तो 44। देखो वाकई में वही आंसर आ रहा है 444। 7 और 4 रखने पर एल और एम की जगह में, तो हमारा जो आंसर जो है सही है। कैसे सही है? एल की जगह हम 4 रखें और एम की जगह हम 7 रखने पर आंसर जो है सही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक बार और लिख देता हूँ, एम बराबर 4 और यही हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल लग जाएगा आपको समझने में, पर आपको इसको अच्छे दिमाग लगा के समझना होगा, या फिर आपको बार बार इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और लाइक कर देना अगर समझ में आया तो, और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हैं और कमेंट करके बता भी सकते हो। ठीक है, मिलते हैं।